तो आज हम जो क्लास लेकर के आए हैं वो क्लास नंबर आपका 35 मतलब 35 नंबर की क्लास है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से कोई भी नंबर से डिवाइड किस तरीके से किया जा सकता है, एनी नंबर ऑफ डिवाइड। तो ये हमारा प्रोग्राम अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर किसके अंदर चल रहा है, हमारा ऑपरेटर है जो हमारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर प्रोग्राम्स बना के हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरीके से बनता है, और आप लोगों को किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना है वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे इस क्लास के अंदर। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप हर एक प्रोग्राम को इस तरीके से रन करके आप अपने अनुसार कोई भी वेबसाइट को किसी भी प्रोग्राम को बना के शो करके स्टोर कर सकते हैं डेटा को। तो हम चलते हैं सबसे पहले नोटपैड में, यहाँ पे किस तरीके से हम बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग लेते हैं 1। इसको क्लास को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कोई भी नंबर का हम डिवाइड किस तरीके से कैलकुलेटर द्वारा बनाते हैं। तो ये प्रोग्राम के अंदर कितना कोड लिखा जाएगा जब हमारा प्रोग्राम्स बनता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 के नाम से, जो हमारा प्रोग्राम्स को हेडिंग के रूप में दिखाए। उस पे क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये हमारा फंक्शन है कौन सा, डिवाइड। डिवाइड वाला हमने साइन लगा दिया है जिससे आपको सही समझ में आ जाएगा। तो डिवाइड का साइन यही होता है। उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पे अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक जो हम प्रोग्राम बना रहे हैं वही हमने यहाँ से हमने लिख दिया है। तो जो प्रोग्राम है वो कैसा है, हमारा एक ऑपरेटर का काम कर रहा है, तो हमने यहाँ पे ऑपरेटर भी लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटर होता है प्लस माइनस ये सारी चीज़ें, मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब। तो यहाँ पे हम डिवाइड वाला ऑपरेटर ले रहे हैं और किसके अंदर ले रहे हैं, वो जावा के अंदर ले रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट है, तो जावा स्क्रिप्ट हमने यहाँ पर भी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया इस प्रोसेस को और समझ में आ गया होगा, सही समझ में, कि इस तरीके से मैंने एक हेडिंग बनाया। हेडिंग बनाने के बाद जैसे मैंने एंटर किया, एंटर करने के बाद हेडिंग तो अपने कंप्लीट कर ली। अब एंटर करेंगे हम किसको, एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर हमारा क्लास होगा पी पैराग्राफ है। एक आईडी लिया है, आईडी के इक्वल टू ले लिया है, इनवाइटेड कॉमा के अंदर हमने क्या लिया है, एक डेमो क्लास ले ली है, ठीक है। डेमो क्लास लेने के बाद आपका लेस देन ग्रेटर देन दोनों रखना है। उसके साथ में आपको स्लैश बटन के द्वारा जो पी है हमने पैराग्राफ लिया है उसको हम क्लोज करना चाहते हैं तो हमारा स्लैश द्वारा हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो जावा स्क्रिप्ट में हमें स्क्रिप्ट टैग का यूज करना होता है। ये आपको पता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने बनाए, तो मैंने टैग यूज कर लिया और टैग को मैंने यहाँ से स्लैश के द्वारा क्लोज कर लिया स्क्रिप्ट टैग को, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो भी फंक्शन बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, प्रोग्राम्स हमारा जावा स्क्रिप्ट के अंदर सारा प्रोसेस रहेगा, जिसके अंदर हम आपको ये प्रोग्राम किसी भी प्रोग्राम को नंबर से डिवाइड करके आपको दिखाना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम्स लिया है उस प्रोग्राम्स को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं अपने अनुसार कोई भी डेटा को सही तरीके से। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं। वेरिएबल हमने स्टोर किया जैसे एक्स के अंदर, तो एक्स के अंदर हमने डेटा को रखा, जैसे 10 को स्टोर कर लिया हमने। 10 को स्टोर करने के बाद हमने जो भी डेटा लिया था उसको एक लाइन को फिनिश किया सेमीकोलन द्वारा, और दूसरा हमने एक और डेटा लिया, वो लिया हमने वाई के अंदर हमने वैल्यू लिया 2, ठीक है। और इस लाइन को भी मैंने फिनिश कर लिया। अब हमने तीसरा वाला एक और लिया XYZ, तो Z के अंदर हमने क्या बनाया, इस फंक्शन को X को डिवाइड कर दिया हमने डिवाइड वाले साइन से Y के साथ में, और जो वैल्यू आ रहा है उसको स्टोर किस में करा दे, Z में। और मैंने उस सेमीकोलन से उस लाइन को भी फिनिश कर लिया। अब चलते हैं, यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, आउटपुट में शो करना है। किसके अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम शो करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का जो आउटपुट फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है, आउटपुट का अंदर हमारा डॉक्यूमेंट होता है। तो हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, उसके बाद में डॉट लगाया, फिर गेट लिखा, ठीक है। गेट के बाद फिर लिखेंगे एलिमेंट लिखा। एलिमेंट लिखने के बाद फिर यहाँ पे कैपिटल बी लिखेंगे, स्मॉल वाई लिखेंगे,
आई कैपिटल लिखेंगे, डी स्मॉल लिखेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्रोग्राम से गलत भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करना है। फिर इनवाइटेड कॉमा में आपको क्या लिखना है, इसके अंदर जो हमने ऊपर डेमो क्लास बनाई है, किस नाम से बनाई है, वही हमें क्लास नीचे लिखना है। तो हमने आईडी डेमो क्लास के नाम से बनाई थी, तो डेमो क्लास हम यहाँ पे दे देते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, यहाँ पे हमें प्रोग्राम्स को रन करना है। तो रन करने के लिए हमने उस प्रोग्राम्स को किसके साथ में जोड़ दिया, डॉट के साथ में इनर कर दिया। ठीक है, किसके साथ में, HT और ML के साथ में हमने इसको इंक्लूड कर दिया। इक्वल टू किसको रन कराना है हमें, Z जो वेरिएबल है उसको हमें यहाँ से रन करके शो करके दिखाना है। तो इतना सा डेटा है हमारा। तो जो डेटा है वो स्टोर हो करके हमारा आ चुका है। अब हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, जिससे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा और प्रॉपर तरीके से हमारा प्रोग्राम्स रन होगा। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया होगा आप लोगों को। जैसे मैंने H1 एक हेडिंग लिया और H1 हेडिंग को मैंने क्लोज कर दिया, तो ये हमारा हेडिंग बताएगा कि किसका प्रोग्राम बना रहे हैं हम। डिवाइड साइन ले रहे हैं तो डिवाइड का प्रोग्राम बनना है। और प्रोग्राम किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम, अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं, जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट में हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक हमने पैराग्राफ लिया है, पैराग्राफ को हमने क्लोज कर दिया। एक ID नाम से क्लास ली है, डेमो नाम से हमने उसका नाम रखा है। ठीक है, और जो हमने फिर स्क्रिप्ट स्टार्ट किया है और स्क्रिप्ट को हमने टैग को क्लोज कर दिया है। तो ये चीज़ें तो आ गई। अब हमने जैसे मान के चलो एक वेरिएबल असाइन कर लिया है, X की स्टोर में हमने 10 नंबर ले लिया है, और दूसरा वेरिएबल स्टोर किया Y की स्टोरेज में हमने 2 नंबर ले लिया है। X की में 10 आया और Y की में हमारा 2 आया है। अब हम चाहते हैं कि Z में वो क्या करे कि जो आपका X वैल्यू है वो Y से डिवाइड हो करके और स्टोर कहाँ हो जाए, हमारा वो वैल्यू हमारा स्टोर हो जाए स्टोर हो जाए Z के अंदर। X वाला वैल्यू है वो हमारा 10 है और Y वाला वैल्यू है वो हमारा 2 है। तो X की वैल्यू को 2 से डिवाइड करें। ठीक है, तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, और जो आएगा वो स्टोर कहाँ हो जाए अपना, ये हो जाए हमारा Z के अंदर। तो सबसे पहले हम 2 को डिवाइड करते हैं, तो 2 पंजा 10। ठीक है, 2 का पाड़ा हम 5 बार काटेंगे तभी तो 2 पंजा 10 होगा, सीधे सीधे तो 5 बार जा रहा है। तो वो स्टोरेज कहाँ होगा, हमारा Z के अंदर स्टोरेज हो जाएगा। आप देख लीजिए, इसको सेव करते हैं फिर रन करेंगे। सबसे पहले सेव करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, सेव एस में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप में आपका लेफ़्ट साइड में क्या आ रहा है, ऊपर डेस्कटॉप आ रहा है और फाइल का यहाँ पर नाम पूछ रहा है। तो फाइल का जिसका नाम रखना चाहते हैं आप अपने अनुसार फाइल का नाम रख सकते हैं। तो जैसे मैंने फाइल का नाम लिखा है धार, और स्पेस नहीं देना है, डॉट लगाना है, फिर HTML और जोड़ देना है इसके साथ में। जोड़ने के बाद फिर इस फाइल को सेव कर देना है। सेव करने के बाद कोई भी यहाँ पे आपका मैसेज आता है उसको यस कर देना है। तो हमारी ये फ़ाइल यहाँ पे सेव होकर के स्टोरेज हो चुकी है। अब हम इस फाइल को कहाँ पे ओपन करेंगे, वेब ब्राउज़र में करेंगे। तो हमारा ये धार के नाम से हमारा एक्सप्लोरर इंटरनेट के अंदर वेब ब्राउज़र में शो हो रहा है। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा रन करेगा। रन करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, लोड करेंगे प्रोग्राम को। जैसे ही लोड करेंगे, लोड करने के बाद ये प्रोग्राम से यहाँ से लोड हो चुका है। अब जैसे लोड हो चुका है, इस ये पट्टी पे अपन को क्या करना है, राइट क्लिक करना है और अलाउ ब्लॉक कंटेंट दिखा रहा है उस पर लेफ़्ट क्लिक करना है। जैसे ही करने के बाद हमारा एक मैसेज आता है, उस पर हमें लेफ़्ट क्लिक करना है यस। तो करने के बाद हमारा प्रोग्राम से यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है प्रॉपर। अब कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ी आ गई है शायद, तो इसलिए ये प्रोग्राम पूरी तरीके से यहाँ पर शो नहीं हो पाया है। तो देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ी हुई है, एक बार उसको चेक कर लेते हैं जिससे प्रोग्राम सही तरीके से रन हो जाए। ठीक है, और प्रोग्राम्स तो शायद हमने सही बनाया होगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है स्पेलिंग की। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। वेरिएबल ले लिया है, क्लास ले ली है, क्लास के अंदर हमने स्क्रिप्ट ले लिया है, वेरिएबल है डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद गेट एलिमेंट YID, और ID के अंदर हमने डेमो क्लास ले ली है। डेमो क्लास के बाद डॉट इनर
और HTML लिया है .inner HTML और फिर इसको Z के साथ में इंक्लूड करके सेव कर दिया है। यहाँ तक तो सही है। फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है एक बार और देखते हैं। कहीं ना कहीं प्रोग्राम्स के अंदर बार बार गड़बड़ हो रही है और इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस फंक्शन को यहाँ से क्या करते हैं, रन करते हैं। रन करने पर हमारा यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। एक बार इसको दोबारा रन करके देखते हैं कहाँ प्रोग्राम में कहाँ गलतियाँ हो गई हैं। छोटी सी कहीं गलती हो सकती है सेमीकोलन वगैरह की, इसलिए कहीं ना कहीं डेटा को शो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से। देखते हैं कहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, अभी देखते हैं समझ में आ जाएगा। कहाँ पे कोई भी प्रोग्राम में जो भी दिक्कत होगी तो यहाँ पे शो हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं इसको। ये तो सही लिखा है। उसके बाद क्लास हमने लिए, क्लास भी सही लिखा है और ये भी सही है और डिवाइड भी सही है। फिर कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, एक मिनट और मैच कर लेते हैं। PID डेमो इनवाइटेड कॉमा और यहाँ पे ठीक है बार 10 में ले लिया है, ये भी ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये भी ठीक है। और बार Z के अंदर हमने ये ले लिया है, उसके बाद क्लोज कर दिया। फिर लिखा डॉक्यूमेंट DUM, यहाँ पे मिस्टेक है। देखो डॉक्यूमेंट की जगह पे N नहीं लिख पाया है, तो छोटी सी मिस्टेक है और छोटी मिस्टेक की समस्या से हमारा प्रोग्राम से रन नहीं हो पा रहा था। चलिए अब रन हो जाएगा। अब यहाँ से जा कर के इसको फाइल को सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा प्रोग्राम है और कितनी बड़ी आपकी गलती है, वो यहाँ पे हमें दिख गई है। यहाँ पे N नहीं लिख पाया था, तो यहाँ पे प्रोग्राम्स के अंदर थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था। अब यहाँ पे जा कर के हम रन करते हैं। रन करने के बाद हमारा 5 आंसर आ चुका है। तो ये आपने देखा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आंसर आ चुका है और यहाँ से आपको ये चीज़ मिल गई होगी कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम्स को रन किया। रन करने के बाद हमारा प्रोग्राम से क्या हो गया, यहाँ से शो हो गया। तो हम यहाँ पे 10 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 ही आंसर आएगा। तो यहाँ हम वैल्यू को चेंज कर लेते हैं, मान के चलो 100 लिख लेते हैं। हम 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कितनी बार जाएगा, अब देख लीजिए आंसर। जैसे ही रन किया, रन करने के बाद 50 बार जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे जो वैल्यू देंगे उसके अनुसार हमारा डेटा ओनली डिवाइड होकर के आंसर में शो कर देगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। धर्मेश सर 91 के नाम से चैनल है और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और ऐसे प्रोग्राम से बनाने की कोशिश कीजिए, रन कीजिए। कोई भी समस्या आती है तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी और इस चैनल पर आपका मैंने अपना नंबर भी इंक्लूड किया है। तो कोई भी प्रॉब्लम्स आती है और नंबर पर जाकर के व्हाट्सअप नंबर करके आप हमें सारी सॉल्यूशन पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे हमने कोई भी नंबर लिया उससे हमने डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद जो संख्या आ रही थी वो यहाँ पे संख्या आ चुकी है। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे 50 लिया, 50 के बाद मैंने यहाँ पे कोई नंबर ऐसा दे दिया, जैसे मान के चलो मैंने 7 दे दिया। 7 से मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ और सेव कर दिया मैंने। उसके बाद फाइल में जा कर के इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद वेब ब्राउज़र में फिर रन किया। रन करने के बाद यहाँ से रन होता है। रन करने के बाद अब आपका ये वैल्यू किस में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। तो पॉइंट में आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है 7.14 ऐसे कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट में आ रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉइंट में शो करके दिखा देगा। तो ये हम पहले से ही यहाँ पे हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी नंबर देंगे आप, कोई भी नंबर को आप डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। सारी चीज़ें एक एक करके देखें। जो टेक्निकल क्लासेस हैं वो हमारी प्लेलिस्ट में जा चुकी हैं और धर्मेश सर 91 के नाम से हमारा चैनल है, जिसमें प्लेलिस्ट में जा कर के सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एक एक करके देखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।